एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि अगर हम एफबी पर कोई पोस्ट करते हैं तो हर साल उसकी नोटिफिकेशन आती है, वो पोस्ट हमारे सामने आती है कि हम उसे शेयर करना चाहते हैं या नहीं। आज ऐसी एक पोस्ट आई और उसके बारे में बताना और आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। आज के 2 साल आगे जिस दिन मैंने ये पोस्ट की थी, मेरे हस्बैंड को गुजरे से 3.5 महीने हुए। तो आप लोग समझ सकते हैं उस समय मन स्थिति कैसी रही होगी। और फर्स्ट पोस्ट उनके जाने के बाद मैंने यही की थी, और वो इसलिए की थी कि उस समय इतनी बुरी तरह उनके जाने का गम के साथ साथ जो लोगों के कुछ दोहरे चेहरे और जो व्यवहार और जो कुछ बातें जिंदगी की सच्चाई सामने आई, तो बुरी तरह डर के एक पति को खोने के गम के साथ साथ इतनी बुरी तरह घबरा गई थी और डर गई थी कि जो मुझे नींद की और डिप्रेशन की दवाइयाँ तो चल ही रही थी, वो बस लेके सोने ही वाली थी कि सोने के पहले एफबी पे एक लाइन लिख डाली। वो लाइन सुनिए, वो लाइन थी, चलो कहीं छुप कर बैठते हैं जिंदगी, चलो कहीं छुप कर बैठते हैं जिंदगी, जहाँ बुरी यादें और दोहरे लोग हमें ढूंढ न पाए, गुड नाइट। बस लिख के सो गई, भूल गई। सुबह जब नींद कब आई नहीं आई पता नहीं। सुबह उठ के देखी तो मैं एफबी पे पहले बहुत एक्टिव थी, बहुत लिखा करती थी, बस इन 3 महीनों में नहीं लिखा था। उठ के देखी तो चौंक गई, इतने सारे कमेंट, इतने लोगों ने उसे देखा। और जब देखा तो बड़ा खराब लगा कि अरे ये मैंने क्या लिख डाला, इससे तो कोई भी समझ जाएगा मैं अपने जीवन के बारे में कह रही हूँ। और देखो मैंने कितने लोगों को आहत कर दिया। सब लिख रहे हैं क्या समस्या है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इतनी बहादुर हमेशा पोस्ट करती हूँ और ये मैं गलत कर दी। तभी अचानक, लेकिन अब लिख चुकी थी, डिलीट करती, सोचा डिलीट करूँ, उसके पहले ये कमेंट पर नजर पड़ी, सोचा सबको जवाब तो दूं, अब लिख ही चुकी। एक कमेंट पर जो नजर पड़ी, उस कमेंट ने मेरा पूरा जीवन बदल डाला। वो कमेंट था एफबी पर एक महोदय है, उनका नाम लेना शायद उन्हें अच्छा न लगे, पता नहीं। उनके कमेंट ने मेरी लाइफ बदल दी, जिसे बोलते हैं ना लाइफ चेंजिंग कमेंट। उनका कमेंट था, उससे भी उम्र में बड़े हैं, वे सर या भाई साहब ही कहते थे। उन्होंने लिखा कि भागे क्यों, भागने से दुनियादारी पीछा नहीं छोड़ती। भागना क्यों, भागने से दुनियादारी कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। फिर आप भागे क्यों, मुकाबला कीजिए डटकर। जय श्री श्याम। फ्रेंड्स, सच कहती हूँ, मुझे एक जीने का एक मकसद मिल गया कि कितनी सच्ची बात की कि भागने से क्या होगा, दुनियादारी थोड़ी पीछा छोड़ेगी, और डटकर मुकाबला कीजिए। बस वो दिन और आज का दिन, मैंने कभी भी ऐसी कोई पोस्ट नहीं लिखी जिसमें ऐसा लिखा हो कि भाग जाऊं, मर जाऊं, छिप जाऊं। कोशिश की जरूर, जो कटु सच्चाई है फेस की हूँ, वो जरूर बोलती हूँ, लेकिन लास्ट में प्रेरणा ये देती हूँ कि फेस करो, फेस इट, लीव इट, और जो जिंदगी जैसे मिल रही है उसे लड़कर जियो। ये तो नहीं कहूंगी कि 2 साल में मिराकल कर ली हूँ या सारी समस्याओं का हल खोज ली, दोहरे लोगों को हरा दिया, आगे बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं कर पाई हूँ या कोई समस्या नहीं है, मगर कम से कम प्रयास कर रही हूँ कि उस तरह छुप कर एक कोने में रो कर कि रो भागे, या जैसे आज के दौर में भी। और आज शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है, ये जो 6-7 महीने से जो दौर गुजर रहा है, हर व्यक्ति की जिंदगी में इतना तनाव आ गया है, किसी भी कारण से आया हो, आर्थिक, फिजिकली, शारीरिक बीमारी और टेंशन, व्यवहार, गृह कलेश, कोई भी कारण से। पूरे विश्व में देख लीजिए, देश में आप न्यूज में देखिए यही सब है। तो उन सब को शायद उनमें से कुछ लोगों को भी ये पोस्ट देख के, मेरा ये वीडियो देख के हिम्मत मिले कि घबराने से, डरने से, छुपने से कुछ नहीं होता, मुकाबला कीजिए। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा कि आपको ये थॉट कैसा लगा और क्या आपने भी कभी किसी को इंस्पायर किया है। मुझे तो गर्व है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे भले लोग और ऐसे जो खुद समृद्ध हैं, सुखी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो किसी की पोस्ट देखकर उसे पर्सनली उसे इनकरेज करते हैं कि नहीं, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। और ऐसे मेरे उन सभी बहन भाइयों को जिन्होंने उस दिन मुझे हिम्मत दी, ऐसे लोग हैं जो अभी भी निस्वार्थ भाव से लोगों से पूछते हैं कि क्या तकलीफ है। ऐसा बनना चाहिए। और हमारे एक वाक्य जिस तरह लोगों के कुछ बोले हुए शब्द हमें इस कदर तोड़ के बिखेर देते हैं कि ना हम जिंदा रहते हैं, ना मर पाते, उसी तरह कुछ लोगों के वाक्य, कुछ लोगों के सेंटेंस हमें जीने की प्रेरणा देते हैं और हमारे जख्मों पे मलम लगाते हैं। तो कोशिश तो यही करें
ईश्वर से प्रार्थना करूंगी जो लोग भी अच्छे हैं उनकी जिंदगी में जख्म मिले ही नहीं मिले, और एटलीस्ट जो दूसरों के जख्म को मलहम लगाते उन्हें तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर मिलते हैं, नियति है, मिल गए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए उन जख्मों को मलहम बने हम और किसी को भी प्रेरणा ही दे और हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़े। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी सब सुखी रहें और जल्दी जल्दी कोई इलाज मिले ताकि हम सब लोग जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।